माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कुल 8,87,57,115 रुपए की राशि की इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। और अब मुख्य मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम सभी अतिथिगणों का। हार्दिक हार्दिक स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मुख्य मंच पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मंत्री महोदया महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्रीमती जोभा मांझी जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच श्री मधु कोड़ा जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड श्री मधु कोड़ा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तालियां आपकी तरफ से होती रहें। मंच पर हम स्वागत करते हैं मझगांव विधायक क्षेत्र नीरल पूर्ति जी का। मंच पर स्वागत करते हैं माननीय विधायक चक्रधरपुर श्री सुखराम उरांव जी का। मंच पर हम स्वागत करते हैं श्री सोनाराम सिंकू जी, माननीय विधायक जगन्नाथपुर महोदय का। मंच पर हम स्वागत करते हैं ने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुणेका जी का हम स्वागत करते हैं। मंच पर आयुक्त महोदय कोल्हान प्रमंडल चाईबासा श्री मनोज कुमार सर का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपायुक्त महोदय और एसपी सर का हम मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आप सबके स्वागत के लिए हमारे बीच केजीबीवी टोंटो की छात्राएं उपस्थित हैं जो अपने स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रही हैं स्वागत गान के माध्यम से। तो आपके लिए प्रस्तुत है स्वागत गान। मन मेरा को जागृत कर दे ऐसा गाए गीत, मन मेरा को जागृत कर दे ऐसा गाए गीत। हम बच्चे सब लेकर आए सुंदर स्वागत गीत, हम बच्चे सब लेकर आए सुंदर स्वागत गीत। स्वागत है स्वागत है स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है स्वागत है स्वागत है श्रीमान आपका। रोले चंदन पुष्प है पूजा के थाले, अतिथि पधारे द्वार हमारे सुन लो बनवारे। रोले चंदन पुष्प है पूजा के थाले, अतिथि पधारे द्वार हमारे सुन लो बनवारे। हृदय दंत के हर कोने से स्वागत स्वागत गाए, हृदय दंत के हर कोने से स्वागत स्वागत गाए। हम बच्चों पर अति तुम्हारा प्यारा आशीष पाए, हम बच्चों पर अति तुम्हारा प्यारा आशीष पाए। स्वागत राजेंद्र पूर्ति जी। अमर शहीद पोटो के वंशजों का सम्मान इस समय सुखलाल पूर्ति जी। ये सुखलाल है ना? इसके बाद कौन है? सुखलाल पूर्ति जी। क्या नाम है? जामानी पूर्ति जी। इनके बाद अशोक पूर्ति, जामानी जी के बाद अशोक पूर्ति जी। पोटो हो के वंशजों का सम्मान इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। तालियां हो आपकी तरफ से। बड़ा बाबू पूर्ति, मुस्ताक पूर्ति, इनकी जगह पर उनके परिवार से सोनिका पूर्ति आई हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूं। मुस्ताक पूर्ति की जगह सोनिका पूर्ति उनकी जगह पर। सम्मान स्वरूप किचन सेट और मोबाइल
प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मुस्ताक पूर्ति की जगह सुनिका पूर्ति और अमित पूर्ति की जगह सुरमनी पूर्ति उनके परिवार से। अमित पूर्ति की जगह सुरमनी पूर्ति, संजीव पूर्ति और जन्नाथ पूर्ति, ये सभी पोटो हो के वंशज और आज इनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किचन सेट और ये मोबाइल, ताकि आज के समय में सारे कार्य सुलभता से ये कर सकें। तालियां आपकी तरफ से जोरदार होती रहें। अमर शहीद पोटो हो के वंशजों को सम्मान, अमर शहीद पोटो हो को नमन करते हुए सुनिका पूर्ति, मुस्ताक पूर्ति की जगह सुनिका पूर्ति ये सम्मान ग्रहण कर रही हैं। और इसके बाद परिसंपत्ति के वितरण के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी। आपको बता दूं कि आज कुल 1,19,44,981 रुपए की राशि की परिसंपत्ति का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। ये सौगातों की बारिश और आपकी तरफ से हम जोरदार तालियों की बारिश चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के लिए। सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ग्रामीण विकास एवं सामाजिक कार्य में प्रशासन को सहयोग करने के लिए मानकी मुंडा संघ को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगे। अध्यक्ष को मैं अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करती हूं, मंच पर आप आए और ये ग्रहण करें माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो जोरदार। ये परिसंपत्ति का वितरण इस समय जिला आपूर्ति पदाधिकारी विभाग की ओर से सोना सुबरन धोती साड़ी वितरण योजना, साल में 2 बार 10 रुपए में सिर्फ साड़ी और धोती। इसके अंतर्गत मुट्रा हाईबुरु और चांदमनी बिरुआ ग्राम सागरकट्टा, इन दोनों को सोना सोबरम धोती साड़ी वितरण योजना के तहत धोती और साड़ी प्रदान कर रहे हैं। साल में 2 बार सिर्फ 10-10 रुपए में धोती और साड़ी देने की ये योजना। ग्रीन कार्ड का वितरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा। इसके लिए लाभुक आएंगे बटुआ बोईपाई और बहदुला लागुरी। ग्रीन कार्ड का वितरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन बटुआ बोईपोई और बहदुला लागुरी। तालियां हो आपकी तरफ से। ग्रीन कार्ड प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तरफ से पेंशन लाभ की स्वीकृति पत्र आप प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके तहत राष्ट्रीय परिवार हित योजना के लिए शुरू कुई पति गार्दी सिंह को ग्राम बैहातू और मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभुक आएंगे हरिश्चंद्र बारी पिता केरसे बारी सिरंगसिया। पेंशन लाभ की स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां आपकी तरफ से लगातार होती रहें। पेंशन लाभ की स्वीकृति पत्र। और इसके बाद जेएसएलपीएस की ओर से फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। नंदी बिरुआ नीमबा महिला समिति सागरकट्टा सिरंगसिया फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत जो पहले हड़िया दारू के बिक्री में लगी हुई थी, आज उस काम को छोड़कर एक अलग अपना व्यवसाय शुरू कर खुद को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही हैं। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। इसके बाद कुई मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 2 गाय का वितरण फूलमती कुई जगन्नाथपुर। किसानों को मोबाइल वितरण करेंगे शीतला नायक आएंगे। शीतला नायक ई केवाईसी के तहत लाभुकों को प्रमाण पत्र केसीसी के लिए विकास कोराई जो है उसी को बुला दीजिए ना सर। अब छोड़ दें मोबाइल है चलिए।
मोबाइल फूलमती कुई 2 गाय का वितरण। तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुक। मोबाइल का वितरण इस समय किसानों को। शीतला नायक मोबाइल केसीसी विकास केराई। नियुक्ति पत्र करवा दीजिए। नियुक्ति पत्र जरूरी है सर। नियुक्ति पत्र है इसके पास। नियुक्ति पत्र कर देते हैं। नियुक्ति पत्र का वितरण के लिए ये वर्ष नियुक्तियों का माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अंतर्गत नियुक्ति पत्र का वितरण सुश्री मनीषा गोप निम्न वर्गीय लिपिक के लिए, सुश्री आयशा रियाज निम्न वर्गीय लिपिक, श्री कुमार प्रशांत निम्न वर्गीय लिपिक, श्री नंद किशोर ठाकुर निम्न वर्गीय लिपिक, सुनीता मुंडारी अनुसेवी उग्रवादी हिंसा में मृत के ये आश्रित हैं। सुनीता मुंडारी नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। नियुक्तियों का ये वर्ष और विभिन्न पदों पर नियुक्तियां। तालियां जोरदार होनी चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के तहत इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष हम कह रहे हैं, क्योंकि लगातार नियुक्तियों पर नियुक्तियां होती चली जा रही हैं। नियुक्तियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक अलग दिशा लेकर कार्य कर रहे हैं। ये वाला बोल रही है करने के लिए प्रखंड विकास छोड़ दे, नहीं होगा ना, छोड़ देना। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। परिसंपत्तियों के वितरण के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। आप सबके कल्याण के लिए परिसंपत्तियों का वितरण आज 1,19,44,981 रुपए की राशि की परिसंपत्तियों का वितरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार ये अभियान, और इसके तहत आज स्वयं आपके द्वार पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सिर्फ योजना बनाने में यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि उनकी ये चाह है, उनकी ये सोच है कि हर योजना के बारे में आप जानें और उसके बाद अपने अधिकारों का प्रयोग करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और खुद को, परिवार को, राज्य को सशक्त बनाएं। ऐसे ही सबके कल्याण के लिए दूरगामी सोच रखने वाले युवा शक्ति के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन। आज यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए टोंटो प्रखंड के सरंसिया में शहीद पोटो हो के इस
वीर भूमि में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हमारे साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी आदरणीय जोबा मांझी जी, यहाँ उपस्थित बड़े भाई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मधु कोड़ा जी, यहाँ उपस्थित दशरथ गगराई जी, यहाँ उपस्थित सुखराम उरांव जी, हमारे साथ उपस्थित यहाँ मझगांव विधायक नीरल पूर्ति जी, सोनाराम सिंकू जी, यहाँ उपस्थित जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए उपस्थित टोंटो प्रखंड के विभिन्न गांवों से, पंचायतों से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले एक लंबे समय के बाद आप लोग के बीच में, आप लोगों के साथ, आप लोगों के हालचाल को जानने, समझने, देखने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद यहां उपस्थिति के लिए और अपनी ओर से जोहार करता हूं। जैसे कि अभी आप देखे और माननीय विधायकों ने, मंत्री जी ने भी आज के इस प्रोग्राम के विषय में सभी लोगों ने बातों को रखा है। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की सोच और सरकार की जो मंशा है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से झलकता है। इसीलिए ये कार्यक्रम का नाम आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार रखा गया है। आमतौर पर सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, चलाती हैं, लेकिन इसका लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शायद ही पता चलता है, शायद ही उसके बारे में उसका लाभ मिल पाता है। इसलिए हमने ये तय किया है कि ये सरकार आखिर किसके लिए बनी है। ये सरकार आप लोगों के लिए बनी है। इसलिए ये सरकार अब आपके दरवाजे में जा जा करके आपको बताएगी कि आपके लिए सरकार के गठरी में क्या क्या चीजें हैं, जिससे आप अपने आर्थिक संसाधनों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं, आप अपने रोजगार सृजन कर सकते हैं। आप अपने लिए तो रोजगार उपलब्ध हो ही जाएगा, साथ साथ में आप दो चार लोगों को भी अपने साथ रोजगार में जोड़ सकते हैं। ऐसी योजनाओं को भी हम लोगों ने आपके लिए बनाया है। और आज विशुद्ध रूप से ये सारी योजनाएं हमारे इस राज्य को अलग करने के लिए, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो लोग शहीद हुए हैं, उन्हीं लोगों के नाम से हम लोग सभी योजनाओं का नामकरण हम लोगों ने किया है।
हम इस फोटो हो के शहीद स्मारक स्थल में हम पहले भी आए हैं। हाँ, ये पता था कि इधर एक स्मारक बना है, बस इतना ही, और कोई नहीं जानता था। लेकिन ये सरकार बनते ही सबसे पहले पोटो हो का नाम हम लोगों ने पूरे राज्य के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया, और आज हर पंचायत में पोटो हो के नाम से खेल मैदान बनाने का काम चल रहा है। और हमारे कंधे में जितना क्षमता होगा, हम अपने वीर शहीदों को, उनकी आवाजों को सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज इसीलिए हमारी प्राथमिकता में हमारे ग्रामीण हैं, हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं। हम लोग अभी 1-1.5 साल से, और पता नहीं आगे कितने समय तक की कोरोना के उलझन में फंसे रहेंगे, पता नहीं। फिर भी अब जीवन सामान्य करना भी बहुत जरूरी है। धीरे धीरे 1.5 साल के बाद हम लोगों ने चलना प्रारंभ किया, और हम लोगों ने चलना प्रारंभ किया है तो सीधे गांव से चलना प्रारंभ कर दिया है, जिसका नतीजा आपके इस सरंगसिया में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित है। सरकार आपके पास आई हुई है, और दुनिया भर का इस मैदान के आसपास स्टॉल लगा हुआ है। ये सभी आप लोगों की योजनाओं के लिए। आज अनेकों नौजवानों को नौकरी दी गई, अभी और भी देने हैं। हर एक मंच से, हर एक कार्यक्रम में अनेक लोगों को नौकरी, परिसंपत्ति, सामाजिक सुरक्षा, पशुधन, कई एक योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। आज हमें यह बात पता है कि हमारे राज्य में गरीब लोग बहुत हैं। आज के दिन में भी सरकार की आवाजें पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे नहीं पहुंचता है। हमारे गरीबों तक उनकी नजरें नहीं जाती थी। अब ये सरकार की नजरें भी जाएगी, और सरकार खुद भी उस गरीब के यहां जाएगा। ये हमारा संकल्प है। सरकार ने एक पेंशन योजना जो शुरू से चलता आ रहा है, आप लोगों को मालूम है, उसमें सरकार ने एक टारगेट फिक्स कर दिया था कि हम इतना ही लोगों को पेंशन दे पाएंगे। बेचारे इस राज्य में बूढ़े, बुजुर्ग, विधवा, विकलांग और जो अकेले रहती है महिला, वो लोगों का तादाद भी बहुत अधिक था। तो हमने ये कानून बनाया कि ये बूढ़ा बुजुर्ग लोग मान सम्मान से जिए, विधवा महिला मान सम्मान से जिए, और जो अकेले रहती है महिला वो भी मान सम्मान से जिए, और हर दिव्यांग को पेंशन मिले। ऐसा कानून बनाया कि आज इस राज्य का हर एक बूढ़ा बुजुर्ग को अब पेंशन मिलेगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए ये कार्यक्रम में सब लोग, गांव का लोग, आप लोग आइए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए और शिकायत का समाधान लेके जाइए। अब आपको ब्लॉक, जिला कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। हमारी कोशिश है कि आप ही के प्रखंड में, आप ही के पंचायत में आपकी समस्या का समाधान हो। आज कई ऐसी योजनाएं, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, अभी कल परसों ही हम लातेहार जिला गए थे। वहां पर एक मजदूर जो पलायन करता था, राज्य से बाहर काम करने जाता था, वो मनरेगा से इतना बढ़िया आम का बागवानी किया कि 1 रुपया उसको खर्चा नहीं हुआ, बल्कि सरकार उसको पैसा दे करके
सैकड़ों आम का पेड़ लगा करके आज वो उससे अपना जीवन यापन का रास्ता खोज रहा है। पूरी तरीके से सरकार आपके साथ खड़ा होना चाहता है। इसके लिए आपको अपना हाथ हमें देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। आज हम लोगों ने प्लास ब्रांड का एक योजना प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से महिला समूह चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला बनाने का काम करती है, पापड़ बनाने का काम करती है, सब्जी उगाने का बहुत तरह का काम कर रही है। हम सखी मंडलों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग अपना उत्पादन गांव के स्तर में कर सकते हैं। चावल बनाइए, दाल बनाइए, तेल बनाइए, और वो सभी अनाज अब सरकार खरीदने का संकल्प ली है। आपके अनाजों को खरीदकर हम अपने उन जगहों पर लगाएंगे जहां पर हमारे अनाज का खपत होता है, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे और भी कहीं किसी स्थान पर हो। आज हम राज्य में जेल में अपने जेलों के जितने भी कैदी हैं उन सबको खाना खिलाने के लिए, जितने भी स्कूलों में खाना चलता है, उन सब का अनाज को हम लोग को दूसरे राज्य से खरीद के लाना पड़ता है। हम क्यों दूसरे राज्य को पैसा देंगे? हमारी महिला समूह बनाएगी, हम लोग उसी से चावल खरीदेंगे और उन्हीं लोग को हम पैसा देंगे। आज सरकार ने इस राज्य के कमजोर बच्चों को 6 अंडा हफ्ता में खिलाने के लिए संकल्प लिया है, कानून बनाया है। लेकिन हम आज अंडा लाते कहां से हैं? आंध्र प्रदेश से और विभिन्न अलग अलग राज्यों से लाकर के उसकी पूर्ति करते हैं। यहां पर सभी नौजवान अपना मुर्गी फार्म खोलिए, महिला समूह मुर्गी फार्म खोल सकती है। आप लोग मुर्गी फार्म खोलिए, आपके फार्म से अंडा का जितना भी उत्पादन होगा उसका एग्रीमेंट डीसी करेगा और आप ही से खरीद करके ले जाएगा। आपको बाजार खोजने का भी जरूरत नहीं है। मुर्गी पालने का भी सहयोग सरकार कर रही है। अब मुर्गी का अंडा भी खरीदने का आपको गारंटी देती है। तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा, जो और हमारे खून में है। यहां का आदिवासी गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख इन्हीं लोग के साथ तो रहा है। इसको पालने में क्या गणित है, क्या उसमें कलाकारी है? तो बरसों से बाप दादा लोग पालते आया है। आप लोग भी पालिए। बहुत सारी ऐसी योजनाएं। अभी हमारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत नौजवानों को स्कॉर्पियो गाड़ी, पिकअप वैन, होटल बनाने के लिए, रेस्टोरेंट चलाने के लिए, सैलून बनाने के लिए, टेंट हाउस चलाने के लिए, बाजा चलाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकार सहयोग दे रही है। क्यों नहीं इसका आप लोग लाभ लेते हैं? आप लोग आइए, आपको क्या काम करना है ये बताइए, सरकार आपको उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगी। मछली पालन का योजना है। अभी मछली हम लोग दूसरे राज्यों से लाके पूर्ति कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे ढकेल करके कुछ लोगों को इस योजना में हम लोग जोड़े हैं, तो अभी उनका भी बहुत आय का साधन बढ़ने लगा। आप लोग भी मछली पालन काम कीजिए। अभी भी मछली दूसरे राज्य से आता है, यहां पर अजीब हालत है। इतना नदी, नाला, डैम, तालाब हमारे यहां है और हम लोग मछली दूसरे जगह से ला ला करके राज्य को खिला रहे हैं। ये तो बड़ा ताजुब है। आज हम लोग गरीब क्यों हो रहे हैं? आज हमारे घर में खाने का नहीं है, पीने का नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना परंपरागत व्यवस्था छोड़ दिए हैं। हमारा बाप दादा परदादा लोग जो काम करता था
वो काम हम लोग बंद कर दिए। और आज यही वजह है कि आज हमारी गरीबी हुई है, गरीब होते जा रहे हैं। गाय नहीं, बकरी नहीं, मुर्गी नहीं, बतख नहीं, सुअर नहीं, कुछ नहीं आज गांव में। एक समय ऐसा भी था जब गांव में गाय बकरी भरा रहता था, और आज इसका कमी का खामियाजा हमारा आने वाला पीढ़ी भुगतने जा रहा है। यहां पर अभी बड़े पैमाने पर कमजोर बच्चे पैदा हो रहे हैं। लगभग 40% से अधिक बच्चे यहां पर कमजोर पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मां कमजोर, मां को पौष्टिक अनाज नहीं, खाना नहीं। आज गाय बकरी होता तो दूध घर पे होता, मांस मछली घर पे होता, बकरी होता तो मुर्गी होता तो अंडा भी मिलता, मुर्गी भी खाने के लिए मिलता। लेकिन सब बंद, सब खाते चले गए, खत्म कर दिए हम लोग। आज इसीलिए उस व्यवस्था को फिर से खड़ा करना है और हमें अपना आने वाली पीढ़ी को भी मजबूती से लाना पड़ेगा। और इसीलिए कमजोर हमारा बच्चा पैदा हो रहा है। बेचारा पुलिस में बहाली नहीं हो पाता है, दिमाग से कमजोर रहता है, कोई परीक्षा पास नहीं कर पाता है। इसलिए ये हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज इसीलिए हमारी योजना है, हमारा गांव के लोगों का आय का संसाधन। आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता? दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? इसलिए नौकरी अपनी जगह है, लेकिन जब हाथ में हुनर होता है तो इंसान कभी भूखा नहीं मरता। और उस हुनर को आपका तराशने के लिए सरकार कटिबद्ध है। जैसा आप काम जानते हैं, जैसा आपके गांव देहात घर में काम होता है, उसी के अनुरूप योजनाएं बनाई जा रही है। इसीलिए आप लोग इन योजनाओं का लाभ लें। हम लोग शहीद सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये तो सरकार शहीदों के ताकत पर ही बनी है। और आपको याद होगा, पूरे कोल्हान चाईबासा के लोगों को याद होगा, आपके इसी चाईबासा क्षेत्र में गोवा गोलीकांड के शहीद परिवारों को आजादी के बाद पहली बार 11 लोगों का नौकरी देने का काम आप ही का ये छोटा बेटा किया। खोज खोज करके जंगलों से लोगों को निकाल करके हमने नौकरी दिया था। सम्मान तभी इसका कोई फायदा मिलेगा जब हमारे आने वाली पीढ़ी उन्हीं के पद चिन्हों पर और उन्हीं के तरह काम करने का संकल्प लेगा। राज अलग हो गया। अभी भी हम लोग जहां पहले थे वहां का भूत, वहां का साया हटा नहीं है। अभी जब तक वो साया हटेगा नहीं, हम लोग बचेंगे नहीं। इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होने सीखिए और अपने हाथों से अपने परिवार, अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कीजिए। इसलिए नहीं तो सब बिचौलिया, दलाल, चोर नाम करके हम लोग बोलते रहेंगे कि दलाल है, चोर है, इन लोग सब खा जाता है। खाएगा कैसे नहीं? आप लोग छोड़ दीजिएगा तो खाएगा ही खाएगा। आप लोग घुसिए, कैसे घुसता है उन लोग? क्या फोटो हो शहीद और यहां पर जो लोगों ने अपना कुर्बानी दिया, क्या इन दलालों के लिए दिया है? इसलिए हां, ये बात जरूर है कि हमारे यहां के आदिवासी भाई थोड़ा सा स्वभाव से बहुत संकोची होते हैं। आप लोग अपने ही बीच में रहते हैं, बाहर क्या होता है नहीं आपको पता चलता, अपना पता करने का भी कोशिश करते हैं। आज इसीलिए
हमने ऐसी योजना बनाई है कि आपको पता चले कि सरकार आपके लिए क्या क्या काम कर रही है। क्या फायदा अगर आपको बिरसा हरितग्राम का कोई लाभ ना मिले? क्या फायदा पशुधन चला करके? बंद कर देते हैं ये सब योजना। मत लीजिए आप लोग गाय गोरू, हम लोग दूसरा काम में काम करेंगे। इसीलिए हमारे आदरणीय गुरुजी अभी भी जिंदा है हम लोग के साथ, और उनकी बातों, उनके अनुभव को आपके सामने हम लोग ला रहे हैं। आज फूल और झानो आशीर्वाद योजना, ये योजना विशेषकर महिलाओं के लिए योजना हम लोगों ने बनाई, और विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो महिला हड़िया दारू हाट बाजार में बेचती है। हड़िया दारू में हमारा हाट बाजार में बेचने वाला चीज नहीं था, यह समाज का प्रतीक था, पूजा पाठ त्योहार का ये चीज था। इसको हम लोग हाट और बाजार में लेके चले गए, जहां पर हम ही लोग का नौजवान हड़िया पी पी के बर्बाद हो रहा है। हम उन महिलाओं को हड़िया दारू से बाजार छोड़ करके मान सम्मान से जीने का ये योजना हम प्रारंभ किए हैं। कैसा लगता है आप लोग को हम लोग का गांव देहात की महिलाएं हड़िया बेचे? क्या शर्म नहीं आता? आज इसीलिए इस योजना के तहत अभी 15 से 20 हजार महिलाओं को हड़िया दारू छोड़ करके नई योजनाओं से हम लोगों ने जोड़ा है, और अभी मान सम्मान से जी रही है। इसको बंद कर घर के अंदर रखिए, बाजारू मत बनाइए। जिस दिन बाजारू हो जाएगा समाज पूरा साफ हो जाएगा, बता देते हैं। थोड़ा सा बात खराब लगता है, अच्छा चीज हमेशा कड़वा लगता है, और इसी का फायदा दूसरा लोग उठाता है। अभी रोज 20 सालों में कभी भी यहां पर सरकार में लोगों का हिस्सेदारी बनाने के लिए, नौकरियों में रखने के लिए कोई कानून नियम नहीं बना था। जिसको जैसा मन करता था, जिसको उठा के बैठा लेता था, अपना रिश्तेदार हो, चाहे झारखंड का हो चाहे बाहर का हो। अभी लगातार यहां पर नियुक्ति के लिए नियमावली बन रहे। पुलिस का भी बहाली, अभी हम लोगों के मधु कोड़ा जी बोले हमारे गुरु जी का सपना था जो पेड़ में चढ़ेगा ताड़ का और उतरेगा जितना जल्दी उसको नौकरी में सीधा पुलिस में बहाली। अभी पूर्व की सरकार ने कानून बना दिया, जो पहले लिखित पास करेगा वही दौड़ में शामिल होगा, वही पुलिस बनेगा, सिपाही बनेगा। बताओ, कोई एसपी और डीएसपी का नौकरी हो रहा है क्या जो पहले लिखित पास करेगा? हम लोगों ने उस कानून को बदलकर पहले शारीरिक रूप से जो मजबूत होगा उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी नौकरी में, तब जाकर के वो रिटर्न का काम करेगा। तो कई ऐसी चीजें जो समय समय के साथ आपके बीच में हम लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारे विधायक, हमारे मंत्री के माध्यम से आप लोगों के बीच में जाएगा। आप लोग भी अपना उत्सुकता बढ़ाइए, बाहर आइए। ये सरकार आपके लिए बनी है, ये आपकी सरकार है। आप थोड़ा सा आप एक कदम चलिए, 10 कदम आपको हम ले जाने का काम करेंगे, ये हम आपको आश्वासन और गारंटी देते हैं। और एक दिन ऐसा होगा जहां हमारी जरूरत नहीं, आप खुद अकेले अपना रास्ता तय कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ सांकेतिक रूप में हम लोगों ने 2-4 लोगों को दिया है अभी योजना का लाभ। अभी अनेकों लोगों को बंटना है, लगभग 1800-2000 लोगों को यहां से योजनाओं का लाभ देना है। अभी हमारे जाने के बाद माननीय विधायक और मंत्री जी लोग ये काम करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत है। अब तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक तो संक्रमण कोरोना का भूत गांव-गांव घुसा हुआ था,
हाट बाजार गाड़ी मोटर सब बंद। नौकरी चाकरी जो बाहर बेचारा लोग था, आधा फंस गया, आधा रह गया उधरे, और कुछ आ सका तो आ गया। और अंतोगत्वा इतना हाहाकार पूरा देश में मचा, उस समय भी आपका ये भाई, आपका ये बेटा अपने भाई गोतिया, अपना रिश्तेदारों को, झारखंड के लोगों को हवाई जहाज और ट्रेन से ला ला करके गांव गांव में पहुंचाने का काम करते थे। यही चाईबासा का क्षेत्र का, सरायकेला, इधर का लोग कहां कहां टाइल्स फैक्ट्री में काम करता था और कहां कहां क्या क्या करता था। हमारी लड़कियों को वहां बंधक बना बना करके काम करता था, करवाता था कपड़ा का मिल में, और वहां 5,000 6,000 रुपए देता था। उन सब लड़कियों को उठा उठा करके ला करके यहां 10-10 12-12 हजार रुपए का नौकरी हम इन लोग को दिए हैं अभी। लेकिन इसके लिए आप सबको भी थोड़ा किसी को कम, थोड़ा किसी को अधिक मिलेगा सबको, ये हमारा संकल्प। और एक समय ऐसा आएगा कि सब एक बराबर एक साथ अपने खुद को और आने वाली पीढ़ी को हम लोग सुरक्षित करेंगे। इसलिए बातें बहुत है, बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी प्रचार प्रसार का भी कार्यक्रम चल रहा है गांव गांव में। आप लोग अभी तो फिर भी आप लोग की उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। पहले तो हम लोग का भी धन कटनी का भी समय है, आप लोग सब लोग गांव में उस चीज के भी व्यस्त हैं, और इस स्थिति में सरकार आपके साथ खड़ा भी होना चाहेगा। इसलिए आपको सभी समय कम है, बहुत लंबा सफर भी है, उसको तय करना है। 20 साल राज अलग हो गया, 20 साल अलग हो गया, 20 साल हम लोग बर्बाद कर दिए। हमारे पूर्व की सरकार ने इसको ऐसी स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया कि जहां से हमको निकालते निकालते पसीना छूटा रहता है। सरकार बनी, कोरोना का समस्या, खजाना खाली, पूर्व की सरकार ने पूरा सफा चट करके पूरे राज्य को तबाह कर दिया था। आज उन सभी चीजों को सुधारने, ठीक करने का जिम्मेवारी अब हम लोग खुद का है। हम लोग सब मिलकर इस काम को करें और सरकार के एक हिस्सेदारी के रूप में आप लोग काम करें, ताकि जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा है, हम लोग का यह सोना झारखंड को वास्तविक रूप से हम लोग सोना झारखंड का रूप दें। और हमारे जाने के बाद हमारा और भी कार्यक्रम है। अभी आप लोग यहाँ पर और भी कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। आप सब लोग जहाँ से आए हैं, जितना भी मानकी मुंडा हम लोग का परानिक गुणित जितने भी लोग हैं, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। और इन्हीं तालियों के बीच अब स्मृति चिन्ह हम प्रदान करेंगे। मैं आदरणीय उपायुक्त महोदय से निवेदन करती हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को आज की तमाम स्मृतियां जहन में रहें, इसके लिए स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार, इसी थीम के साथ ये स्मृति चिन्ह तैयार की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए।